अगर आपके पास एक से अधिक अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, 5 अकाउंट है, उसमें से कुछ अकाउंट आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपने उसे छोड़ रखा है, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो 15 अप्रैल के बाद उस अकाउंट पर कार्रवाई होने वाली है। आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि 15 अप्रैल के बाद इस तरह के जितने अकाउंट हैं जो डोरमेंट है, इनएक्टिव है, उन अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाए। और फ्रीज के साथ साथ अगर उससे केवाईसी आप नहीं कराते हैं तो फिर उस अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब कि बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी अकाउंट को आप 1 साल से 2 साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बैंकों का है कि 1 साल है, कई बैंक 2 साल इसका इंतजार करते हैं, तो उसे क्या है, डोरमेंट कर दिया जाता है, मतलब कि उस खाते को एक तरह से बैन कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है कि उस खाते में आप पैसा निकासी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 साल तक किसी खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो उसे परमानेंट फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब कि ना उसमें जमा कर सकते हैं पैसा, ना पैसा उसमें निकाल सकते हैं। लेकिन किसी खाते में 10 साल तक किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो उसे परमानेंट बंद कर दिया जाता है, चाहे उसमें कितना भी पैसा आपका पड़ा हुआ हो, और उस पैसे को आरबीआई को सुपुर्द कर दिया जाता है, आरबीआई के वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है। तो ये कार्रवाई समय समय पर होता रहता है। लेकिन 15 अप्रैल के बाद अब क्या होगा कि एक तरफ से जितने भी अकाउंट है उसकी समीक्षा की जा रही है, और जितने भी अकाउंट इनएक्टिव है, डोरमेंट है, फ्रीज है, उन सभी अकाउंटों को बंद कर दिया जाएगा। आपका अगर उसमें मेल ऐड है तो आपके मेल पे नोटिस दे दिया जाएगा, अगर मोबाइल नंबर ऐड है तो मोबाइल पर आपका मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अगर उस अकाउंट का केवाईसी नहीं कराते हैं, तो जैसे कोई अकाउंट आपका डोरमेंट हो गया हुआ है या फिर फ्रीज हो गया हुआ है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप तत्काल में जाकर ब्रांच में केवाईसी करा लेते हैं। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हैं अपने सिग्नेचर के साथ, अपने डिटेल्स के साथ, तो फिर से वो अकाउंट 24 घंटा से 72 घंटा के अंदर में उसे एक्टिव कर दिया जाता है। तो आपकी ऐसी कोई खाता है जो 3-4 सालों से बंद है, इनएक्टिव, आप किसी प्रकार का उसमें एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, न पैसा आपने कभी जमा किया, न कभी पैसा निकाला, न उसे यूपीआई से आपने लिंक कर रखा है, न ऑनलाइन किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन उससे किया, तो ऐसे खाता जो फ्रीज हो चुका है या डोरमेंट हो चुका है, तो वो खाता को बंद करने की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी। तो उससे पहले जाके आप केवाईसी करा सकते हैं उसको, या फिर आपके पास अगर उस तरह का मैसेज आए, नोटिस आए, मेल आए, तो आप जाके केवाईसी करा के चालू करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे खाता ऐसा है, बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे है जिसका बहुत माइनस में चला गया हुआ है, जो इस्तेमाल नहीं करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से, और वो बंद करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश बंद नहीं करा पा रहा है, वो ब्रांच नहीं जा पा रहा है। क्योंकि एक चीज और बता दूं आपको कि बैंक अकाउंट जो होता है, चाहे किसी भी बैंक का हो, किसी भी सरकारी बैंक का हो, प्राइवेट बैंक का हो, स्मॉल बैंक का हो, ग्रामीण बैंक का हो, कोई भी अकाउंट को आप ऑनलाइन क्लोज खुद से नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, न ही अभी आरबीआई की तरफ से या बैंकों की तरफ से कोई सब प्रक्रिया लागू किया गया है, न कोई ऑप्शन दिया गया है जहां से आप ऑनलाइन खुद से अकाउंट को आप क्लोज करा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अकाउंट को और बंद कराना चाहते हैं, जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चाहते अकाउंट बंद करा ले, और बंद कराने का उनके पास टाइम नहीं, या फिर बैंक में गए वो बंद नहीं हो पाया किसी कारणवश, कभी कभी होता है किसी कारणवश बहुत सारा माइनस में पैसा चला गया हो तो लोग जमा करना नहीं चाहते, चाहते हैं बंद ही ऐसे ही हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए तो सही है, उन लोगों के लिए सही है कि 15 अप्रैल के बाद आपको नोटिस देके, और ये मई हो, जून हो, जुलाई हो, या फिर बैंक अपने सुविधा अनुसार, नियमानुसार वो अकाउंट को क्लोज कर देगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मेरा अकाउंट 2-3 साल से मैं यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन भविष्य में उसे यूज करूं, वो परमानेंट बंद ना हो, तो वैसे अकाउंट को क्या करें कि जाकर आप केवाईसी करा ले, फिर से नया अकाउंट हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा, जैसे डिटेल्स है सेम रहेगा आपका, और आपका पैसा अगर उस पर है तो पैसा आपके यूज में हो जाएगा, नहीं है तो कुछ पैसा डाल के उसे एक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए, बैंक अकाउंट डोरमेट या इनएक्टिव या फिर फ्रीज कैसे होता है, तो इसके लिए नियम है, अचानक से नहीं होता। आप किसी भी अकाउंट में 2 साल तक, किसी भी अकाउंट में 2 साल तक कुछ भी लेन देन नहीं करता। कुछ भी लेन देन का मतलब ये नहीं कि पैसा जमा कर रहा है या फिर निकाल रहा है, वो कहीं भी लिंक है तो अकाउंट एक्टिव माना जाता है। जैसे कि आप उस अकाउंट से अगर यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में आपने जोड़ रखा है, उस अकाउंट को यूज कर रहे हैं, और बैंक में जाकर कभी पैसा आपने नहीं रखा, ना निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, वो अकाउंट यूज ही माना जाएगा, एक्टिव माना जाएगा, तो ऐसे अकाउंट पे कोई आंच नहीं आएगी। या फिर आपने साल में एक बार ही सही आपने उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, पैसा कहीं से मंगाया है या फिर पैसा कहीं आपने शेयर किया है, ट्रांजैक्शन किया है,
तो वो अकाउंट एक्टिव रहता है, वो अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, ना वो अकाउंट बंद होगा, वो चालू माना जाता है उस खाते को। या फिर उस अकाउंट का एटीएम कार्ड आपने कभी यूज किया है, उससे 100 रुपया ही सही, 500 रुपया ही सही आपने कभी निकाला है, तो भी वो अकाउंट एक्टिव ही रहता है, किसी प्रकार से ट्रांजेक्शन हो जाए। या फिर उस अकाउंट का जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है उससे कभी शॉपिंग किया, या फिर ऑनलाइन स्वैप करके आपने कहीं शॉपिंग किया हो किसी मॉल में, किसी दुकान में, तो भी वो अकाउंट एक्टिव ही माना जाता है, वो एक्टिव रहता है, वो बंद नहीं होता है। साल में एक बार भी ट्रांजेक्शन आपने कर लिया तो ये अकाउंट हमेशा एक्टिव रहता है। हर साल एक बार भी ट्रांजेक्शन आपने कर लिया, एक बार पैसा डाल दिया, एक बार निकाल लिया, चाहे कोई भी माध्यम से, जो माध्यम मैंने आपको बताया। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास अकाउंट है और इस तरह का है पड़ा हुआ, जिसमें आपने लेन देन 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से नहीं किया, मतलब 2 साल से ऊपर से नहीं किया, कुछ भी किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि वो अकाउंट बंद करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बंद हो ही जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि कभी ज़रूरत पड़ सकता है तो जाकर केवाईसी करा के आप चालू करा लीजिए, अन्यथा 15 अप्रैल के बाद कभी भी उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है बैंक की तरफ से।